ओके हमने उस दिन जो था वो डाउन सिंड्रोम को रीड आउट किया था। तो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दो तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं, सिंड्रोम है, वो रहती थी। ठीक है, हमारे पास टर्नर सिंड्रोम को अगर हम देखें तो सिंपल सी हम बात है कि हमारे पास टर्नर सिंड्रोम में किस तरह की कंडीशन होती है जो कि हमारे पास सिर्फ फीमेल्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें ये होता है हमारे पास जिस तरह के दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फीमेल की अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें तो हमारे पास एक्स एक्स आता है। तो हमारे पास दो एक्स क्रोमोसोम की जगह सिर्फ एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है। ठीक है, या तो टोटली मिस हो सकता है या पार्शली मिस होता है, इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम a condition that affects only female and it results when one of the X chromosome is missing, या हम कह सकते हैं कि पार्शली मिसिंग होता है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकल या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, ओवरीज जो होती हैं वो नहीं होती, और हार्ट के डिफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है वो बर्थ से पहले ही डायग्नोज हो सकती है, हो सकता है इन्फेंसी में जो है वो डायग्नोज हो सकता है अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोज हो। ठीक है, डायग्नोसिस होता है वो हमारे पास मोस्टली यंग एडल्ट तक जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है, यानी आपके पास 23rd पेयर जो होता है उसमें हमारे पास एक्स क्रोमोसोम एक मिस होगा। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिस होगा, और या तो पार्शली मिस होगा या कम्प्लीटली मिस हो सकता है। ठीक है, जो मेन चीज़ आपने याद करनी है, आपने इसके साइन एंड सिम्टम्स याद करनी है कि साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है। इनका जो माउथ है, ठीक है, उसका जो पैलेट होता है, यानी हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और नैरो होते हैं। ठीक है, उसकी रूफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है। आर्म्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि एल्बो की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। अगर हम यहाँ से इस पिक्चर को देखें तो आर्म्स जो होते हैं वो एल्बो की तरफ मूव कर रहे होते हैं। फिंगर नेल्स और टू नेल्स जो होते हैं वो हमारे पास नैरो होते हैं और अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं। हैंड्स और फीट की मोस्टली स्वेलिंग होती है, ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, और जो हाइट होती है इनकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। फिंगर्स और टोज भी जो है वो शॉर्ट होते हैं। अगर आप साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, हमने टर्नर सिंड्रोम की साइन एंड सिम्टम्स जो है वो मतलब कह लो देखनी है उसको कि कोई निमोनिक बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, एज कम्पेयर टू कि आप इस तरह से ही इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारे पास एक निमोनिक टर्नर सिंड्रोम के लिए यूज होती है, वो कौन सी है, जो है सैप क्लाउन, जिसमें एस से शॉर्ट स्ट्रेचर, ए से एमेनोरिया, बी से बार बॉडी एब्सेंट, सी से कार्डिक एनोमलीज यानी कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एल से लिम्फेडिमा होता है इनके अंदर बहुत ज्यादा, ओवरीज जो होती है हमने पहले पढ़ा ठीक नहीं होती, नेक जो होती है इनकी वेप्ट होती है, यानी जिस तरह से आपने पढ़ा हो कि एक जो मैस है उसके ऊपर दूसरा मैस जो है वो पड़ा हो। ठीक है, और निपल जो होती है वो वाइडली प्लेस्ड होती है, यानी उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप टर्नर सिंड्रोम की इस निमोनिया के साथ जो है उसकी साइन एंड सिम्टम्स याद कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर, एमेनोरिया, बार बॉडी एब्सेंट, कार्डिक एनोमलीज, लिम्फेडिमा। ओवरीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं मोस्टली, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, वेब नेक होती है और निपल वाइडली प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की साइन एंड सिम्टम्स याद करने के लिए निमोनिक हो गई। उसके बाद आपने क्या पढ़ना जी, हाइपरथायराइडिज्म, वाइट चेस्ट है, इनफर्टिलिटी है, न्यूमरस मोल्स होते हैं इनके ऊपर, लिम्फ सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट एंड वाइड नेक होती है, स्मॉल जा बोन होती है, लो सी टीयर्स हैं, और स्वोलन हैंड्स एंड फीट हैं। ये सारी आप एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो याद कर सकते हैं टर्नर सिंड्रोम की। कॉम्प्लिकेशंस हमने पहले पढ़ा है कि इनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, इनका बीपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हेयरिंग और वीएन में भी इनको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो मसले का सामना करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन के बाद आपके पास क्लाइनफेल्टर आ जाती है। अब आपके पास ये टर्नर सिंड्रोम में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप एक दफ़ा यहाँ से भी देख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट से भी देख सकते हैं कि एक एब्सेंस है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, या एक्स क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये मोस्टली 2500 लाइव बर्थ में किसी एक को जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके कह लो साइन एंड सिम्टम्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो हमने वहाँ पढ़ा सेम वही होंगी। कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, एओर्टा में प्रॉब्लम है, हेयरिंग एंड विजन लॉस है। ठीक है,
किडनी जो है उसका साइज कम हो जाता है, इस वजह से हम उसे हॉर्स शू किडनी भी कहते हैं, वेब नेक होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका ज़्यादा ख़राब हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ता है, हाशिमोटो डिजीज़ जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स ये देखिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से उन्होंने जो है ना वो रिप्रेजेंट किए, स्मॉल स्टेचर, ब्रॉड चेस्ट है। ठीक है, ब्रेस्ट इतनी अच्छी नहीं बनती, ओवरीज में मसला होता है, मल्टीपल पिगमेंटेड उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, लिम्फेडिमा होता है, यानी पाँव और हाथ स्वेलिंग होती है, बोन एज रिटार्डेशन होती है, कैरिंग एंगल ऑफ आर्म ये देखिए इनका बहुत ज़्यादा लार्ज है, अयोटा की कॉर्टेशन होती है, इसके अलावा वेब नेक होती है इनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनका डायग्नोसिस आ जाता है, डायग्नोस कब होता है, ये लेट चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलेसेंस में हो जाता है ये। ठीक है, ये इतना कह लो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपकी चाइल्डहुड में हो जाती है, किस तरह से ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है इनको मोस्टली। ठीक है, एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है ताकि प्यूबर्टी के अंदर इनकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएं, उसके लिए हम इनको एस्ट्रोजन थेरेपी और ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम की जो है वो मैनेजमेंट आ जाती है। अब टर्नर सिंड्रोम के बाद आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होती है इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें एक बेबी बॉर्न हुआ है लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, मतलब कि आपके पास सिंपल एक्स और वाई होता है जो कि मेल को डायग्नोज करता है, मेल को डिटरमिन करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई तो होगा लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की। दो एक्स हो जाएंगे तो मतलब इसके अंदर जो है वो हमारे पास फीमेल जैसी लुक जो है वो आएगी। ठीक है, ये मोस्टली मेल्स को इफेक्ट करता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है हमारे पास इसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो होती है वो अच्छी नहीं होती। इनके अंदर जो क्या मसला होता है कि इनके अंदर साइलेंट सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली फीमेल की अपीयरेंस जैसे ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपके पास स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते क्योंकि टेस्टिकल स्मॉल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो मोस्टली इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स आपको जो है वो मेल के जो है उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। अगर हम सिंपल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में देखें इनके पास टॉलर देन एवरेज स्ट्रेचर होता है। ठीक है, इनका स्ट्रेचर बहुत ज़्यादा टॉल होता है। इसके अलावा इनकी लेग्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद इनके जो मसल्स होते हैं फेशियल या बॉडी हेयर होते हैं वो कम होते हैं। इनके टेस्टिकल्स भी स्मॉल होते हैं, पेनिस स्मॉल होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट के टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा इनलार्ज होते हैं। इस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। इनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, एनर्जी लेवल मोस्टली लो होता है। ये शाय और सेंसिटिव फीमेल्स की तरह जो है वो शाय और सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप क्लाइन फेल्टर की जो है वो निमोनिक याद रखना चाहें तो आप फेल्टर से याद रख सकते हैं। देखिए, एफ से फेशियल हेयर जो है वो इनके ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, लो होते हैं। एस्ट्रेडियल मतलब जो एस्ट्राडायोल होता है वो इनके अंदर ज़्यादा होता है। लिम्स हमने पहले पढ़ा इनकी लॉन्ग होती है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है। ठीक है, और एस्ट्राडायोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। टॉल और स्लिम होते हैं, इनके अंदर एफएसएच एलएच जो फीमेल हार्मोन है इनका लेवल ज़्यादा होता है। रैग यानी इनका एग्रेसिव बिहेवियर भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम थोड़ी सी सिम्टम्स यहाँ से याद रख सकते हैं। तो अगर हम इसकी कोई निमोनिक देखें कि हम इसको किस मेथड से जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए एक और निमोनिक भी जो है वो याद रख सकते हो जिसमें आपको एक टर्म का बताना चाहिए। क्लाइन फिल्टर है ना, तो उसमें आपके पास निमोनिक क्लाइन फिल्टर के अकॉर्डिंग है। क्रिप्टोशिटिज्म है, क्रिप्टोशिटिज्म बेसिकली सी से स्टार्ट होता है लेकिन इन्होंने के से किया हुआ है। ठीक है, के से स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि आपकी निमोनिक जो है वो पूरी हो जाए। अब के से सी से मतलब जो सी वाला क्रिप्टोशिटिज्म होता है उसका मतलब इस तरह का होता है कि जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में जो है वो लाई नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह कंडीशन जिसमें टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से सिक्रोटम में जाने का प्रोसेस होता है उनका फेल हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्रिप्टोशिटिज्म। ठीक है, लीडिंग सेल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, गोनाडोट्रोफिन इंक्रीज होंगे, नेगेटिव क्रोमैटिन है, इलोंगेटेड लेग्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो फेल हो जाते हैं, एस्ट्राडायोल हाई होगा। तो तकरीबन वही साइन एंड सिम्टम्स है, जस्ट ये है कि एक निमोनिक बना दिया गया ताकि आपको इससे जो है वो याद रहें ये चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्लाइन पेल्टर के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो इस तरह से होगा, लैक ऑफ बियर्ड एंड बॉडी हेयर्स। ठीक है, लॉन्ग आर्म्स होंगी, लॉन्ग लेग्स होंगी,
हिप जो होती है वो फीमेल लाइक होती है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं नहीं होते, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, गायनेकोमास्टिया की कंडीशन होती है। अब उन्होंने थोड़े से कॉजेज बता दिए हैं कि होता क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी होती है जिसकी वजह से हमारे पास मोस्टली ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर होती हैं। कॉम्प्लिकेशन इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें एनजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी होती है, बोन्स इनकी बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स की डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, इसके अलावा लंग्स की डिजीजेज भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उनको जो है वो हमारे पास अपीयर हो सकती हैं। अच्छा, क्लाइंट की मैनेजमेंट में ना हम एक तो टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी देते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, हम वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम सर्जिकल नॉन सर्जिकल गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे नॉन सर्जिकल में आता है एंटी एस्ट्रोजन देते हैं हम, ठीक है, एंजाइम्स इनहिबिटर रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करते हैं और लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड असिस्टेड भी हो सकती है, पावर असिस्टेड भी हो सकती है या लेजर असिस्टेड भी हो सकते हैं। आपको मेस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है क्योंकि लार्ज ब्रेस्ट होती हैं। तो इस तरह से करके हम क्लाइंट फेल्टर की जो होती हैं हम उसकी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी बुक के अंदर से ये टॉपिक देख लें एक दफ़ा कि अगर क्लाइंट फिल्टर का हमारी बुक के अंदर पोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो उसमें भी पहले उन्होंने बताया हुआ है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितने परसेंट लोगों को ये इफेक्ट करती है। क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम जो है वो हमारे पास टर्म, क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यू में ना इस तरह से अमाउंट पूछी जाती है, तो ये आपने ज़रूर याद करनी है। उसके बाद इसकी साइन एंड सिम्टम्स आ जाती हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल पेनिस, स्मॉल टेस्टिस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो हमने अभी भी पढ़ी कि हमने टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देनी होती है इनको, हमने, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स देने होते हैं। इसके अलावा स्पर्म काउंट इनका इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम इनको जो है वो आर्टिफिशियल बाहर से भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का रिस्क होता है तो हमने उसकी प्रिवेंशन मैनेजमेंट करनी होती है। हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इम्पोर्टेंट था। डाउन सिंड्रोम हमने पहले डिस्कस कर ली, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम हमने आज डिस्कस कर ली। फर्दर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम इसमें फर्दर जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।